अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अम्मी जी लहसुन बहुत ज़्यादा ले आई हैं क्योंकि वो कह रही थी कि सस्ता मिल रहा था, तो मैंने कहा ले जाती हूँ। तो तुसी भी जाओ बाज़ार से फिर स्टॉक कर लो ले आके। तो सस्ता मिल रहा था तो वो ले आई है। कहती रेट बहुत कम हुआ लहसुन का और देसी लहसुन था, तो मैंने कहा ले जाती हूँ। देसी लहसुन जो है ना वो अच्छा होता है, तो वही खाना चाहिए। वैसे तो थोड़ा छोटा होता है लेकिन खाना वही चाहिए, अच्छा वही होता है। अच्छा जी, तो जनाब मैं यहाँ जो स्वीट पोटैटो कह लें, शकरकंदी कह लें, उसको जो है ना छील रही हूँ। और अम्मी लेकर आई थी तो फिर उन्होंने आते ही जो है ना बॉईल होने के लिए रख दी थी। तो मुझे पता चला कि बॉईल भी हो गई है, और फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी काटने की हिम्मत कर ली जाए और फिर खा ली जाए। तो जी मैंने यहाँ फिर शकरकंदी को जो है ना बनाया, और मतलब बड़ी मज़े की बनी थी। चाट मसाला डाला मैंने इस पर, फिर माल्टे पड़े थे उसका जो है ना थोड़े से खट्टे थे, वैसे खाए नहीं जा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि ना उसी को इसके ऊपर निचोड़ देती हूँ तो टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो फिर मज़े की बनी थी। अच्छा, जब मैंने ये शकरकंदी बना ली और मतलब कि खाने की बारी आई ना, जब खाने लगी तो अम्मी की आवाज़ आई कि मैं तुम्हारे लिए दही भल्ले लेके आई हूँ और फ्रिज में पड़े हैं। जब मुझे ये आवाज़ आई ना मेरे कान में, मेरा दिल नहीं किया शकरकंदी खाने को। मैंने चेक किया, बस वहीं पे छोड़ दी। तो मैं दही भल्लों को शुरू हो गई। मैंने कहा पहले बताना था कि आप मेरे लिए दही भल्ले लेके आए हो, क्योंकि मुझे दही भल्ले बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा तंग हूँ कि इधर हमारे इलाके में मक्खियाँ मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। इतनी मक्खियाँ और इतने मच्छर हैं ना कि मैं तंग आ गई हूँ इनसे। अब मैंने सोचा इनका कोई हल निकालना ही पड़ेगा। बाज़ार जाऊँगी, स्पेशल इनके लिए ना कोई चीज़ लेके आऊँगी जिससे जो है ना इनसे छुटकारा मिल जाए। जब कोई मेहमान भी आए हो तो घर में इतना बुरा लगता है ना, मक्खियाँ ज़्यादा हों, इस तरह लगता है जैसे सफाई नहीं की हुई घर की। और ये जो आप देख रहे हैं वाटिका हेयर ऑयल की बोतल, मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या हादसा हुआ है मेरे साथ है। और जो मैंने आपको बताया भी था अपनी पिछली एक वीडियो में कि जो है ना चूहों ने तंग किया हुआ है। पता नहीं अब एक चूहा है कि दो चूहे हैं, लेकिन ना बहुत परेशान किया हुआ है। हाथ भी नहीं आते, मतलब कि मर नहीं रहा, वो दवाई नहीं खाता चूहा। पता नहीं कितना समझदार है। उसने क्या किया जी, रात को जो है ना मैं अभी ऑयल बालों को लगा कर ना, मतलब मैंने ऑयलिंग की थी रात के टाइम। तो मैं अक्सर जो है ना रात के टाइम ही बालों में ऑयलिंग वगैरह करती हूँ। तो मैंने यूज़ किया है ये वाटिका का हेयर ऑयल। यूज़ करके मैंने तो ना इधर रख दिया, ड्रेसिंग के ऊपर ही पड़ा रहता है वैसे भी। तो सुबह जब मैं उठी हूँ तो अम्मी ने जब कहा कि मुझे ऑयल दो किधर है, तो मैं ढूंढने लगी। मैंने कहा भी रात को तो मैंने यूज़ किया इधर। अच्छा, तो वो फिर जब मैं ढूंढने लगी हूँ तो जब देखा तो वो ड्रेसिंग के नीचे था, लेकिन बेचारा शहीद हुआ पड़ा था। उसमें से सारा ऑयल, आधे से ज़्यादा ऑयल निकल गया, गिर गया। और ये जो आप मेरी देख रहे हो ग्लिटर आई शेड, ये मैं लाहौर से लेके आई थी। मैंने आपको दिखाई हुई थी मेरे ख्याल से मेकअप में। तो दूसरी वाली जो पुरानी थी वो बच गई है, उसको कुछ नहीं हुआ। और नई वाली को टुक दिया और सारी मतलब ख़राब कर दी। तो उसने, तो मैंने कहा सूख जाएगी अब। तो मैंने फिर इस तरह लेंस की मेरे पास डिब्बी पड़ी हुई थी, तो उसमें मैंने फिर इसको जो है ना स्टोर कर लिया। तो जनाब ये थी मेरी दुखिया सी स्टोरी कि मुझे चूहों ने बहुत तंग किया हुआ है। और ये कड़ी हमसाई जो है ना वो देकर गई थी, उन्होंने बनाई थी। तो वो बड़े शौक से चेक करवाने आई कि चेक करके बताओ कैसी बनी है। तो अच्छी बनी हुई थी वैसे। और कड़ी उनकी खा कर देख कर ना तो मेरा भी दिल करने लग गया कि हमने काफ़ी टाइम से कड़ी नहीं बनाई। तो मैं अम्मी को कह रही थी अब हम भी कड़ी बनाएंगे। तो ये चने चावल का जो सालन आप, और चने चावल का सालन जो चने का सालन और चावल आप देख रहे हो, ये मेरी बहन लेके आई है। बनाए तो उसने अपने घर के लिए थे चने चावल, तो अम्मी फिर उसको हमारे घर ले आई। कहती कि चलो, तुम सैटरडे था वैसे भी के बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे, कहते कि हमने जाना है उधर नानों की तरफ। तो फिर अम्मी उसको साथ ले आई। तो वो कहती मैंने अब खाना बनाया हुआ है, अभी मतलब बना रही थी। तो फिर उसी तरह से ना बनाते हुए उठा कर ले आई। तो ये किसा की हरकत आपने देखी है, ये बड़ी इस तरह की क्यूट क्यूट सी हरकतें करती रहती है। तो ये अपनी मम्मा की टांगों को देखो कैसे चिपकी हुई है। मुझे बता रही थी मेरी बहन, कहती कि मैं अपने किचन में भी खड़ी होती हूँ ना, तो आकर ना मेरी टांगों को चिपक जाती है और फिर मेरे साथ साथ चलती है, जैसे इधर चल रही थी। मुझे ये इतनी प्यारी लगती है ना, इतनी क्यूट लगती है। और सब कहते हैं कि ये तुम्हारे जैसी है, तो मैं कहती हूँ नहीं, ये इतनी माशाल्लाह प्यारी है, कहाँ मेरे जैसी है, मैं कब इतनी प्यारी हूँ। मतलब कहते हैं कि इसकी शक्ल जो है ना वो तुम्हारे जैसी है। तो पता नहीं अब मेरे जैसी है या नहीं, बहरहाल सब कहते हैं। और ये देखो थक हार के मस्तियाँ करके अब ये सो गई है, और इसको मच्छरदानी में लिटाया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इतने ज़्यादा मच्छर हैं कि बस मच्छरदानी के बगैर तो मैं भी नहीं सोती। अब यहाँ हो रही है लूडो प्ले। मामी आई थी साथ, मेरी कज़न, वो साथ ही रहते हैं हमारे घर के। और फिर बहन आई थी तो वो भी कह रही थी कि ना लूडो खेलते हैं चलो, कि ना टाइम स्पेंड हो जाता है और मज़ा आ रहा था। हमने जो है ना हनी हनी वाली लूडो लगाई थी, मतलब पार्टनर्स बने हुए थे।
तो इससे पहले कि पता चलता किसने जीतना है किसने हारना है, हमारी लूडो के दरमियान में ही जो है ना गप्पे शुरू हो गई। इसके दरमियान में बातें शातें करने लग गए। फिर इतना मज़ा आया हमें गप्पे मारने में कि हमारा ध्यान ही जो है ना सारा लूडो से हट गया। फिर हमने लूडो छोड़ दी और बातें करने लग गए और फिर पता ही नहीं चला हार जीत का। तो जनाब यहाँ हमारी गुड मॉर्निंग होगी, मतलब ये संडे वाले दिन का व्लॉग है, यानी कि कल का। तो संडे वाले दिन जो है ना मेरी जो बहन आई हुई थी वो इतनी ज़्यादा शौकीन है हलवा पूड़ी की, अगर हम बाज़ार से ना मंगवाएं तो फिर अम्मी घर में बना लेती हैं। तो जब मैं उठी हूँ ना तो अम्मी ने हलवा बना लिया हुआ था, तो पूड़ियाँ अम्मी फ्राई कर रही थी, तो फिर मैं आ गई तो साथ मैं भी फिर थोड़ा बहुत जो है ना फ्राई करने लगी। मुझे मज़ा आ रहा था। पूड़ियाँ इतनी अच्छी बनी थी और इतनी मज़े की बनी थी ना, सॉफ्ट भी और क्रिस्पी भी। वैसे तो मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो है ना एक पूड़ी खा ली थी, लेकिन हलवे के साथ नहीं मैंने खाई क्योंकि हलवा मेरे से खाया नहीं जाता मीठा। तो फिर जो है ना वो उसी के लिए बनाया था। तो वैसे भी अम्मी ने थोड़ा ही बनाया था कि बच जाए, तो फिर कोई खाता ही नहीं है। आप में से किस किस को हलवा पूड़ी पसंद है मुझे कमेंट करके बताओ, कौन शौक़ से खाते हैं। और जो है संडे वाले दिन आप लोग किस चीज़ का नाश्ता करते हो शौक़ से। तो हमारे घर में तो संडे वाले दिन जो है ना बस कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। तो अभी मैं नेक्स्ट भी आपको दिखाऊंगी कि सारा दिन मैं तो बस किचन में मैंने निकाल दिया। तो ये था नाश्ता। मैडम बैठी हुई थी बेड पे तो उसको मैं देने जा रही थी। तो ये चने का सालन रात वाला ही था जो वो लेके आई थी, तो साथ वाइट चने तो बनाए नहीं थे, तो चलो मैंने कहा वाइट नहीं तो ब्लैक ही सही है, तो चने का सालन ही है ना, तो साथ उसको वो दे दिया। मैंने भी उसी के साथ जो है ना पूड़ी खाई थी। अब मैं यहाँ कर रही हूँ चिकन फ्राई, क्योंकि बढ़िया भी आ गई थी तो उनकी फरमाइश थी कि मैंने जो है ना चिकन फ्राई करके दो तो उसके साथ रोटी खानी है। तो यहाँ फिर मैं उनके लिए चिकन फ्राई करने लग गई और जल्दी जल्दी में बस मैंने जो है ना सारा मसाला वगैरह लगाया और उसको रिकॉर्ड करने का जो है ना मेरे जहन में नहीं रहा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, आपने पहले भी देखा ही होगा मेरी चिकन फ्राई की रेसिपी जो जैसे मैं करती हूँ। तो यहाँ जी चिकन फ्राई हो रहा है, तो मैंने चिकन फ्राई करने से पहले ना 5 मिनट के लिए मसाला लगा के चिकन को रख दिया था, ताकि जो है ना मसाला थोड़ा सा इसमें रच जाए। तब तक मैंने ना रोटियाँ बना ली थी ताज़ी। मैंने कहा रोटियाँ बना लेती हूँ और फिर उसके अलावा जो रायता तैयार करना था, फिर खीरे शीरे काट लिए। और ये मक्खियाँ बाजी भी इधर उधर आ जा रही हैं, तो वो आप देख लें। बस इसी तरह का हाल है, मैं तो तंग आ गई हूँ मक्खियों से। तो आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा है। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का उसको क्लिक कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को जो है ना सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जी चिकन फ्राई हो गया, तो अब मैं उनको खाना देने जा रही हूँ आप ही को। तो चावल बनाए थे, फिर दोपहर में चिकन और मटर का पुलाव, मटन कह रही चिकन और मटर का पुलाव बनाया था। तो जी ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।